हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक एलसीआर सर्किट हमको गिवन है जिसका वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी 10 टू द पावर 5 दे रखी है, यानी कि रेजोनेंस पर इतनी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और करंट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पर आई नॉट है। तो हमको और दे रखा है इसमें इंफॉर्मेशन कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब इतनी होगी 10 की पावर 4 इंटू 8 होगी, तो करंट एम्पलीट्यूड होगा 0.05 आई नॉट। और जो हमारा एल दे रखा है हमको, इंडक्टर दे रखा है, उसका इंडक्टेंस दे रखा है, वो 50 मिली हेनरी दे रखा है। अब हमको ये ऑप्शंस मैच कराने हैं। अब हमको इसमें गिवन क्या नहीं है, हमको इसमें रेजिस्टेंस नहीं पता, हमको इसमें कैपेसिटेंस नहीं पता। अब हम पहले रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस निकालेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो, मुझे पता है कि कैपेसिटेंस होता है जो ओमेगा होता है, ओमेगा एट रेजोनेंस, ओमेगा नॉट, वो 1/LC के बराबर होता है। अब मेरे को एल भी पता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो मैं सी निकाल लूंगा। इसमें वैल्यू पुट करूंगा मैं 10 की पावर 5 इक्वल टू 1/50 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिली हेनरी में दे रखा है, इंटू सी। यहाँ से सी की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर -9 फराड। ये मेरे पास सी आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो आई नॉट दे रखा है मेरे को, यानी कि रेजोनेंस पर जो मेरे को करंट दे रखा है वो आई नॉट दे रखा है। रेजोनेंस पर जो करंट आता है उसमें रेजिस्टेंस का डिवाइड करते हैं वोल्टेज में, वो इस तरह से आता है, क्योंकि जो इम्पीडेंस बचता है वो आर बचता है, एक्सी एक्सएल से कैंसिल हो जाता है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू ये होगी। और दूसरे कंडीशन में मेरे को क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन में दे रखा है जब फ्रिक्वेंसी इतनी होगी तो जो मेरा करंट होगा वो इतना आएगा। तो इस कंडीशन में देख लेते हैं, जब फ्रिक्वेंसी 8 इंटू 10 की पावर 4 है, तो करंट कैसे निकालूंगा मैं, करंट आ जाएगा वी नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आएगा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर मेरा आर स्क्वायर है, पता नहीं मुझे। एक्स सी मेरा क्या है, एक्स सी 1/2 इंटू 10 की पावर -9, ये मेरा सी आया था, इंटू फ्रिक्वेंसी ये है, माइनस एक्सएल आएगा मेरे पास 8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू एल इज 50 इंटू 10 की पावर -300, इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास निकल कर आता है आर स्क्वायर प्लस 9/4 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, ये निकल कर है अंडर रूट। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। जो मेरे पास आई नॉट आ रहा है, आई नॉट अपॉन 20 आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9/4 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया रिलेशन। अब देखो, मुझे एक और इक्वेशन दी हुई थी जो मैंने निकाली थी अभी, वी नॉट अपॉन आर आई नॉट के बराबर था, ठीक है। अब मैं आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन आर रख दूंगा यहाँ पे। तो वी नॉट अपॉन 20 आर इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9/4 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा और रेसिप्रोकल करके हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो क्या आएगा, 20 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 9/4 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मुझे पता है 20 आर स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये तो आएगा 400 आर स्क्वायर, ये सिर्फ आर स्क्वायर आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 399 आर स्क्वायर बचेगा, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फर्दर इक्वेशन बन के क्या आएगी, देखो मेरे पास आ जाएगा 20 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 900/8 ओम।
ये मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया, मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया। अब मैं देखता हूँ ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है मुझे। करंट इन मिली एम्पियर निकालना है मुझे। तो आई नॉट क्या होगा? आई नॉट मैंने बताया था अभी। आई नॉट क्या आ रहा था? वी नॉट अपॉन आर आ रहा था। वी नॉट क्या है मेरा? 45 है। आर निकल के आया है 900 अपॉन 8। तो ये होगा 0.4 एम्पियर के इक्वल, जो कि 400 मिली एम्पियर होता है। तो जो पहला ऑप्शन है ये थर्ड से मैच होगा, करंट इतना आ जाएगा। और चारों ऑप्शन में बस एक बार हो रहा है ऐसा, पी की वैल्यू 3 आ रही है इसमें। फिर भी हम फर्दर क्यू आर एस को देख लेते हैं। क्यू क्या कह रहा है? क्यू कह रहा है द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर हमारे पास आता था 1/r रूट अंडर एल अपॉन सी। हमारे पास सबकी वैल्यू पता है, आर पता है, एल पता है, सी पता है। इनको हम क्वेश्चन में रख देंगे। ये तो हो गया आर। एल है हमारे पास 50 इंटू 10⁻³ एंड सी है ये। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 44.4 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये पहले से मैच होगा। अब बात कर लेते हैं बैंड विड्थ की। बैंड विड्थ क्या होता है? बैंड विड्थ होता है, मुझे पता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये दे रखी थी मेरे को, क्वालिटी फैक्टर मेरे को दे रखा था, जो मैंने निकाला था अभी 44.4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स इतना आ जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन मैच होगा फोर्थ से। अब बचा लास्ट ऑप्शन, द पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। अब देखो पीक पावर क्या होता है? पीक पावर होता है वोल्टेज वी नॉट यूज करना। और एट रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि एक्सएल और एक्ससी कैंसिल हो चुके हैं, बस हमारे पास रेजिस्टेंस आर बचा है। तो पीक पावर क्या हो जाएगा? पीक पावर हो जाएगा वी नॉट इंटू आई नॉट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। तो देखते क्या आएगा। वी नॉट हमारे पास 45 है, उसका स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस हमारे पास 900 अपॉन 8 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, जो कि ऑलमोस्ट सॉल्व करने पर 18 के बराबर आएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन 16 का। थैंक यू।